यदि कुंडली में आपके मांगलिक दोष या शनि दोष हैं तो इस व्रत को करें। इस व्रत को करने मात्र से शनि दोष और मांगलिक दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला आप सबका अपने चैनल ज्योतिर्ज्ञान पर एक बार पुनः सहृदय वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हनुमान जी की कृपा छाया और गुरुदेव की अनुकंपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मंगलवार का व्रत हनुमान जी का व्रत माना जाता है। हनुमान जी की आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखा जाता है। और इस व्रत से हमें जो फल प्राप्त होते हैं वो बहुत ही अनमोल हैं। आप हर मुसीबत से छुटकारा इस मंत्र के द्वारा, इस व्रत विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले तो हम जानते हैं कि इस व्रत को करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत के फलस्वरूप सबसे पहले तो हमें हनुमान जी की ही कृपा प्राप्ति होती है। उनकी कृपा छाया में साधक और भक्त का जो ये व्रत रख रहे हैं उनके मान सम्मान में, साहस, बल और पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से शत्रुओं का नाश होता है। इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। मंगलवार का व्रत करने से कुंडली में यदि मंगल ग्रह अनुकूल नहीं है या किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष है तो उसका निवारण इस व्रत के द्वारा होता है। मंगल दोष में कमी आती है और मंगल के सुप्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो भी इस व्रत को करने से शनि के शुभ फल आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी प्रकार का शांति प्राप्ति योग में बाधा है तो वो बाधाएं इस व्रत को करने से, हनुमान जी की साधना करने से इस दिन वो बाधा दूर होती है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कब प्रारंभ करना चाहिए और कितने दिन करना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पहले मंगलवार से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे मंगलवार से भी कर सकते हैं। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जाता है। 21 या 45 मंगलवार का व्रत करने का संकल्प आप हनुमान जी के सामने ग्रहण करते हैं। अगर आप सिर्फ भक्ति भाव से कर रहे हैं तो आजीवन भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प विधि। इस व्रत का संकल्प हनुमान जी के सामने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर करें। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उस उद्देश्य का नाम लें। अपना नाम लें, अपने पिताजी, दादाजी और अपने गोत्र का नाम लेते हुए अपने उद्देश्य को हनुमान जी के सामने बोलें और हाथ में जो पुष्प अक्षत है वो हनुमान जी के श्री चरणों पे अर्पित कर दें। फिर धूप दीप समर्पित करें, उनको नैवेद्य समर्पित करें। इस माध्यम से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और व्रत प्रारंभ कर दें। हनुमान जी के भोग की बात करें तो हनुमान जी को भोग में गुड़ और चना सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। आप बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, मालपुआ का भी भोग अर्पित कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ चीनी और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ये तब करें जब कुछ उपलब्ध ना हो, क्योंकि साधना जब भक्ति भाव से की जाती है और परिवार के कल्याण के लिए की जाती है, सबके मंगलमय के लिए की जाती है, तो हनुमान सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना को ग्रहण करते हैं। साधना विधि विधान अगर कुछ कम भी हो जाए तो उसके लिए प्रभु की क्षमा प्राप्ति मिलती है। अब अगर जो आप साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या करें। उसके लिए रात्रि में जब आप
हनुमान जी को मतलब संध्या वंदन शाम का जब करते हैं तब अपनी त्रुटि के लिए पूरे दिन भर के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें कि प्रभु आज के व्रत में मुझसे कोई भी मानसिक त्रुटि, शारीरिक त्रुटि, भावनात्मक त्रुटि हुई है, कर्मों से कोई त्रुटि हुई है, विचारों से जो त्रुटि हुई है, उसके लिए मुझे अपना दीनहीन भक्त समझकर, संतान समझकर, भावहीन समझकर, भाषाहीन समझ के, कर्महीन समझकर मुझे क्षमा करें। इस तरह से अपने शब्दों में क्षमा मांगें। देखिए, आप अपने शब्दों को जब बोलते हैं ना तो उसमें आपके भाव होते हैं। आप अपने भावों से जो शब्द प्रभु को समर्पित करते हैं ना, हनुमान जी बस उसको ही ग्रहण करते हैं। व्रत में सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना सबसे प्रथम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साधना विधि विधान में कोई छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, उसके लिए कभी भी आपको कोई भी बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस व्रत का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही प्राप्त होंगे। ओके मित्रों, अब इस व्रत में हम खाएं क्या, इस पे बात करते हैं। तो मित्रों, इस व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं। भोजन मीठा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बीमार हैं और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप एक टाइम नमक का सेवन कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बीमार हैं तो मित्रों आप सब कुछ खाएं, सिर्फ और सिर्फ आप अन्न का त्याग करें। मतलब आप नमक और चीनी ग्रहण करें, फल ग्रहण करें और किसी एक अन्न को ग्रहण करें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो किसी एक अन्न को ग्रहण करें। जैसे गेहूँ अगर आप खाते हैं तो गेहूँ का ग्रहण करें, और अगर आप चावल पसंद करते हैं तो चावल, मतलब अन्न कोई एक ही हो। और आप सब्जी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं। भोजन में जो विशेष रूप से जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें गुड़ और गेहूं का भोजन करा जाता है। मतलब गेहूं की रोटी या पराठा बना सकते हैं, गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, गुड़ दही के साथ सेवन कर सकते हैं। जैसा भी आपके स्वास्थ्य के, आपके शरीर के हिसाब से ग्रहण करिए, ये मैं सलाह दूंगी। देखिए, कोई भी साधना पूजा अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही सर्वप्रथम चुननी चाहिए, विधान चुनने चाहिए। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, आपने एक दिन व्रत कर लिया बहुत कठिन और अगले दिन नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा है ना। तो व्रत को उसी प्रकार करिए जिस प्रकार आपका शरीर साथ सके। अगर आप फल और सब्जियों पे रखना चाहते हैं तो उस पे रखें, एक टाइम भोजन करके रखना चाहते हैं तो एक टाइम भोजन करके रखें, और अगर नहीं सकता है तो दोनों टाइम भोजन करके कर सकते हैं। पर हाँ, किसी एक चीज़ का त्याग जरूर करें। व्रत में त्याग भावना देखी जाती है। अब अगर आप किसी मंत्र का जप भी करना चाहते हैं तो किस मंत्र का जप करें और किस प्रकार करें, तो एक मंत्र मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहूँगी। इस मंत्र के जप से आपको शारीरिक कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी, कोई बड़ी बीमारी हारी है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, अगर कोई मुकदमा चल रहा है जीवन में या नौकरी से परेशान है तो उससे भी आपको राहत प्राप्त होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रां क्रीं क्रों शः भौमाय नमः। एक बार मंत्र को और सुन लें, ओम क्रां क्रीं क्रों शः भौमाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें, अर्थात एक माला का जप करें। मंत्र जप में आप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला नहीं है तो तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की माला हर सात्विक पूजा में प्रयोग की जा सकती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल के रेगुलर मेंबर बने तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद हमारे चैनल पर पधारने के लिए। जय गुरुदेव, जय हनुमान, जय श्री राम।